हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8। इसमें हम लोग एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, दैट इज एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? मीन्स वेलोसिटी किसी दिए हुए टाइम में कितना इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि ये कोई कार है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है u। इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t सेकेंड, t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो कितना चेंज आया? u से v हो गई, मीन्स v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये हो गया। हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। हम लोग एक्सेलरेशन में दो पॉइंट और याद रखेंगे। जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी की जो होती है एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसमें डिवाइड बाई टी है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें एक और टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि ये कोई कार होती है यहाँ पर, ठीक है। कार की इनिशियल वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है कार की 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा कार का फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 अपॉन किसी गिवन टाइम हम मानते हैं कि 2 सेकेंड में, ठीक है। एक कार होती है, उसका इनिशियल वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकेंड किसी दिए हुए टाइम में t इक्वल टू 2 सेकेंड में। उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज 3/2, ओके, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है जैसे कार थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी दैट इज 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन 2, दैट इज माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हुआ, ये एक्सीलरेशन हुआ, ठीक है। और ये निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन हुआ, ठीक है। एक्सीलरेशन हुआ है एंड ये निगेटिव, आप देखो यहाँ +3/2 है, माइनस 3/2 है, तो ये निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, जब डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाइड ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द केसेस, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि जो राहुल है,
वो अपनी साइकिल चलाता है, स्टार्ट करता है रेस्ट से, ठीक है, और 6 मीटर वेलोसिटी अटेन करता है 30 सेकेंड में। मीन्स राहुल 30 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी कर लेता है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद वह ब्रेक्स लगाता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कम हो जाती है। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में, ठीक है। सो ऐसे है जैसे कि राहुल था, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है वो स्टेशनरी पॉइंट पोजीशन से, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे 0 पर सेकेंड, ठीक है। पेडल्स इज बाइसिकल, वह 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करता है कितने सेकंड में? 30 सेकेंड में। सो 30 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी 30 सेकेंड में, ओके। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, तब यहाँ पर आने के बाद वह ब्रेक्स लगाता है। यहाँ पर आने के बाद जब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई तो उसने ब्रेक लगाया, तो उसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ आया इतना? इसमें कह रहा था कि जो राहुल है स्टेशनरी पोजीशन से अपनी बाइसिकल को चलाना स्टार्ट करता है, ठीक है, मीन 0 मीटर पर सेकेंड से। 30 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद वह ब्रेक लगाता है, देन 5 सेकेंड में हो जाती है उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसमें हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ दो केसेस कौन सी हुई? दो केस कौन सी हुई? कैलकुलेट फॉर बोथ द केसेस। दो केस हुई, ये पहला केस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक केस फर्स्ट हुआ, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक केस सेकंड हुआ, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दोनों केस के लिए एक्सीलरेशन निकालते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट हुआ, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड आया राहुल 30 सेकेंड में, तो उसका एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? 30 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहले केस के लिए हो गया, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। सो फॉर केस सेकेंड ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5, ये हो जाएगा -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट यहीं छोड़ देते हैं। सो ये केस फर्स्ट के लिए हो गया एंड दैट इज केस सेकेंड, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, इसमें बोल रहा था कि राहुल 0 मीटर से स्टार्ट करता है, 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है उसकी वेलोसिटी, कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। तो वो केस फर्स्ट हुआ, उसके लिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। देन बोलता है कि 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने के बाद वो ब्रेक लगाता है, देन उसकी वेलोसिटी आती है 4 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। सो हम लोगों ने वही किया, फाइनल वेलोसिटी हो गई 4, इनिशियल वेलोसिटी 6 हो गई, अब फाइनल कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। सो ये आ गया, ठीक। A bus decreases its speed from 50 किलोमीटर पर आवर to 30 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बस। एक बस जो होती है अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर कर लेती है 5 सेकेंड में। सो हमें उसका एक्सीलरेशन निकालना है। सो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, फाइनल वेलोसिटी 30 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई टाइम, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। सो 5 सेकेंड, ठीक है। सो ये क्या हो गया? 30 माइनस 50 दैट इज -20
-20/5, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में ऊपर वाला है, किलोमीटर आवर इनवर्स, ये टाइम किस में है, सेकेंड में है, ठीक है। सो इसकी यूनिट में कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सो किलोमीटर पर आवर है, ये यहाँ पे नीचे सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है किलोमीटर पर आवर से चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही हो जाएगा। -20/5 इंटू इसमें 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20/18, इसको हम लोग बोलते हैं -10/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। हम लोग इसको और आगे भी सॉल्व करते हैं, बट यही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें दिया था कि बस डिक्रीज कर रही है इसकी स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर होती है, फाइनल हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है। तो हमको उसका एक्सीलरेशन निकालना था। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो एक्सीलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम, ठीक। सो ये हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में होता है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। सो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो उसमें केस फर्स्ट पढ़ते हैं, वो क्या है, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ओके, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। हम लोग पहला केस पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 हो गया ना, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंटली जा रहा था, ठीक है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। सो 0 अपॉन टाइम, सो ए 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको जीरो एक्सीलरेशन अथवा नो एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज जीरो एक्सीलरेशन और नो एक्सीलरेशन। सो हमारा ये केस फर्स्ट हो गया। मीन्स इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है थ्रू आउट जर्नी, ठीक है। सो उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एक्सीलरेशन, आल्सो कॉल्ड जीरो एक्सीलरेशन और नो एक्सीलरेशन, ठीक है। सो हम लोग इसमें अगला केस देखते हैं। सो केस सेकेंड है, मीन्स सेकेंड टाइप का एक्सीलरेशन है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी 10 o'clock पर, मीन्स 10 बजे वो ए पर होता है, उसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन यहाँ पर आता है 10:01 पर, फिर यहाँ पहुँचता है 10:02 पर, फिर यहाँ पहुँचता है 10:03 पर, ओके, सॉरी
देन पॉइंट बी पर आ जाता है 10:04 पे, ठीक है। सो ए पर उसकी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की 0 मीटर पर सेकेंड, देन यहाँ पर हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, देन 2 मिनट पर हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, देन 40 मीटर पर सेकेंड। सो देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, ए से बी जाता है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए होता है, ए से पॉइंट बी पर जाता है, और वह अपनी जर्नी स्टार्ट करता है 10 बजे, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट 10 o'clock पर उसकी स्पीड जो होती है, सॉरी वेलोसिटी जो होती है 0 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और 10:01 पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 10:02 पे आती है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन 10:03 पर 30 मीटर पर सेकेंड, देन 10:04 पर 40 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि मतलब पर मिनट, मीन्स 10 बजे यहाँ थी 0 मीटर पर सेकेंड पर, 10:01 पर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 10 और 10:01, सो यहाँ 1 मिनट हुआ, ठीक है। 1 मिनट के इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देन यहाँ भी 10:01 पर 10 थी, देन 10:02 पर 20 हो गई, ठीक है। यहाँ भी 10, मीन्स यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का पर मिनट में, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है पर मिनट, ठीक है। सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। सो इसका हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है, ये क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। टाइम कितना लगा है? टाइम 10 से स्टार्ट किया उसने, 10:04 पर एंड किया, मीन्स 4 मिनट का टाइम, ठीक है। ये मिनट में है, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, मीन्स मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे मिनट है, तो हम लोग इस मिनट को ही मीटर सॉरी पर सेकेंड में कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 40, मिनट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, सो 60 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा ये केस सेकेंड हो गया, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है यूनिफॉर्मली, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिनट यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, सो हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। इसमें एक केस और है थर्ड, उसमें हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। सो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं। सो उसमें केस थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। वो क्या होता है? वो होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, ठीक है, वो बी पर जाता है, ठीक है। सो हम मानते हैं कि वह 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। 10 बजे उसकी एग्जैक्ट 10 बजे उसकी स्पीड होती है, सॉरी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 10:01 पर यहाँ आता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन 10:02 पर यहाँ आता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन 10:03 पर 10:03 पर 10:03 पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन 10:04 पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितना? 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 10:05 पर जब वह बी पर पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। सो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। सो देखो यहाँ पर 1 मिनट के इंटरवल में 10 मिनट इंक्रीज किया वेलोसिटी, यहाँ पे 10:01 से 10:02 के बीच में 1 मिनट के इंटरवल में यहाँ पर 20 मिनट का इंक्रीज हुआ, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई वेलोसिटी, ठीक है।
और यहाँ पर 10:02 से 3 मिनट, फिर यहाँ पे 20 मीटर इंक्रीज हुई, देन अगेन 30 मीटर इंक्रीज हुई 10:03 पर 3 से 10:04 तक। ठीक है, मीन्स यहाँ पर मिनट इंक्रीज हुई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मिनट 20, देन यहाँ पर अगेन 20, देन यहाँ पे पर मिनट इंक्रीज हुई 30, देन यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, सो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, सो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, सो हम लोग इसमें एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन थ्रू आउट द पीरियड निकालते हैं, सो हो जाएगा 100, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या थी 0, कितने टाइम 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में ऐसा हो रहा है, तो 5 मिनट को हम लोग सेकंड में से निकल लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, सो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसको, 0 से 0 काट देना। ठीक है, तो 30 नीचे बचेगा एंड 10 ऊपर बचेगा, सो हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है, ये याद रखना एक्सेलरेशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, एंड जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज, देन हम लोग उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, सॉरी, सो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो वो है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक जो ट्रेन है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, अटेन्स स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वह 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अटेन करती है। ठीक है, 10 मिनट में। सो हमको उसको निकालना है फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, सो उसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो इसमें दिया क्या हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे, मतलब स्टार्ट कर रही है। ठीक है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रही, अटेंस कितना करती है 40 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। यह किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, किलोमीटर आवर, और कितने टाइम में, t इज इक्वल टू दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग इसको 10 मिनट को सेकंड में कर लेते, सॉरी 10 मिनट यहाँ पे है। ठीक है, सो हम लोग अब इसको SI यूनिट में कर लेते हैं सभी क्वांटिटी को। सो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वो कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे 10 मिनट था तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 0 कर देंगे। ठीक है,
5 जो 2 हो जाएगा, ठीक। सो ऊपर क्या बचा 4, ठीक है। नीचे क्या बता 2, सॉरी नीचे बच जाएगा 12 इंटू 18, ओके, ये हो जाएगा 3। सो ए आ जाएगा 1/54, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट यहीं भी छोड़ते हैं। सो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या था, एक ट्रेन जो है इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रही थी, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में 10 मिनट में, सो वही लिख दिया। फिर एज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो हमने कर दिया। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, एंड देन मिनट को हम लोगों ने सेकंड में कर लिया है। सो ये हो गया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।